जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वर्ष 2022 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्रों में कही गई है, इसलिए कुंडली में यदि चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है या आपका बोलता नाम सिंह राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वर्ष 2022 में ग्रहों की राशि परिवर्तन होना, बड़े बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि राशि बदलेंगे, वक्री होंगे, इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है खास तौर पर 2022 के अंदर। साथ ही साथ अन्य ग्रहों की भी चर्चा करेंगे। जीवन के मुख्य पहलू जैसे स्वास्थ्य, सम्मान, व्यवसाय, नौकरी, आय, पैसा कैसा रहने वाला है, धन संचय कैसा रहेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, संतान, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ और विवाह, इनसे संबंधित स्थितियों के बारे में हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति के स्वभाव के अंदर स्वाभिमान और अहंकार दोनों गुण देखे जाते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और राजा सदैव प्रजा का ख्याल रखने वाला होता है। भले ही वो स्वभाव में कुछ क्रूर, कुछ अहंकारी, कुछ घमंडी और स्वाभिमानी होता है, लेकिन वह दूसरों पर दया भावना रखता है। ऐसे व्यक्ति शौकीन मिजाज के होते हैं। भ्रमण करना, नई नई चीज़ों का खोज करना, जीवन में परिवर्तन रखना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। स्थिरता के कारण ये किसी भी काम के अंदर लगकर लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं और उसके भीतर कार्य करके अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। सूर्य एक रॉयल साइन की राशि है, यानी जीवन में व्यक्ति सदैव ही उच्च विचारों वाला होता है। वह जीवन में नौकरी करता है तो अच्छे लेवल पे करने की इच्छा रखता है, व्यापार करता है तो उसकी जो सोच है वो छोटी सोच नहीं रहती। भले ही आज के उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी सोच हमेशा रहती है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाना है, अच्छी सुख सुविधाओं के साथ रहना है, चाहे मैं वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में हूँ या कैसे ही परिवेश में पैदा भी हुआ हूँ। तो सिंह राशि वालों के लिए इस प्रकार के गुण देखे जाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली, उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से हम कुंडली बना लेते हैं। जब कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है तो व्यक्ति शपथ के समय का डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट कर लेता है। उसी प्रकार से मैंने वर्ष 2022 के प्रवेश की कुंडली ली है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। 1 जनवरी 2022 का यह गोचर है, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपकी राशि से चौथे घर के अंदर मंगल केतु के साथ स्वराशि में विराजमान है। तो राशि से पंचम में सूर्य और शुक्र, यानी आपकी राशि के स्वामी सूर्य और दशम के स्वामी शुक्र विराजमान हो रहे हैं। तो राशि से छठे घर में शनि स्वराशि के हैं, बुध के साथ हैं। तो बृहस्पति राशि से सप्तम में है, राहु उच्चस्थ अवस्था में दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशंस। अब इन प्लैनेटरी पोजीशंस का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, आने वाले समय में ये ग्रह जब परिवर्तन करेंगे तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, जिसमें सबसे पहले पहलू को हम यहाँ लेने वाले हैं आपके जीवन में। कि सबसे पहले देखते हैं कि यह वर्ष स्वास्थ्य और सम्मान की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। देखिए, जब जब हमें स्वास्थ्य और सम्मान को देखना होता है तो हम लग्नेश या कह सकते हैं राशि के मालिक को देखते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि रॉयल साइन का लगन है। राशि पर कोई भी ग्रह विराजमान नहीं हो रहा है, लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव से बैठकर आपकी राशि को दृष्टि देते हैं। बृहस्पति कौन है? पंचमेश हैं, और एक शुभ ग्रह होने के नाते, एक नेचुरल बेनिफिक, हमेशा लाभ देने वाले ग्रह होने के नाते, अपना शुभ प्रभाव देने के नाते बृहस्पति जब आपकी राशि के ऊपर दृष्टि दे रहे होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन सदैव ही आपके आत्मसम्मान को बचाने वाला होता है, सम्मान में वृद्धि करने वाला होता है। साथ ही साथ जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो जैसे कहते हैं जन्म के समय पर बच्चे की हॉरोस्कोप देखिए, आपने कहा बृहस्पति इस भाव में है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये वर्ष प्रवेश की कुंडली है। ये 1 जनवरी 2022 का गोचर है। तो बृहस्पति आपके लिए स्वाभाविक रूप से बेहतर है। अब वहीं आपकी राशि के मालिक राशि से पंचम में बृहस्पति की ही राशि में विराजमान है।
राशि के मालिक का पंचम में जाना इंडिकेशंस देता है यह वर्ष बुद्धि और योजनाओं के बल पर धन देने वाला होगा, मंत्र सिद्धि कराने वाला होगा। आप अपनी योजनाओं के बल पर, अपनी भूमिकाओं के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाएंगे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। यह कॉम्बिनेशन शिक्षा के हिसाब से भी अच्छा ही है, क्योंकि लग्नेश यानी राशि के मालिक जब पंचम में जाते हैं तो कहते हैं यह वर्ष संतान के साथ सहयोग दिलाने के लिए भी अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। तो मान सम्मान की दृष्टि से देखें तो आपके राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि शुभ है। आपके राशि का मालिक पंचम में बृहस्पति की ही राशि में है, यह भी शुभ है। तो एक मोटा मोटी कॉम्बिनेशन जो हमारे सामने निकल के आया, जिसने ये बताया कि ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य और मान सम्मान के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। बाकी आने वाले अभी और हम चर्चा करेंगे कि अन्य ग्रहों की स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर या किस प्रकार आ रही हैं। देखिए, अब मैं जो आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ वो मैं विशेष रूप से शनि को लेकर बात करने वाला हूँ, क्योंकि शनि रोग स्थान के मालिक हैं, शनि सप्तम भाव के मालिक हैं। जब स्वास्थ्य मान सम्मान की बात करते हैं तो शनि के बारे में भी हम अवश्य बात करेंगे, क्योंकि शनि रोग स्थान के मालिक हैं। वर्ष की शुरुआत में अगर देखें तो लगभग 29 अप्रैल 2022 तक शनि षष्ठेश होके छठे ही घर में स्वराशि के होकर चल रहे होंगे। षष्ठेश का अपनी राशि में स्वराशि होकर चलना और मार्गीय अवस्था में चलना रोगों को दूर करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 6, 8, 12 में अगर प्लेनेट चल रहे हों और वो वक्री अवस्था में हो तो वो हेल्थ इश्यूज़ देते हैं और बार बार हेल्थ इश्यूज़ देते हैं, इसको कहते हैं रिपीटेशन। लेकिन ये प्लेनेट मार्गीय अवस्था में है, इसलिए कोई भी प्रकार का रोग अगर आपके जीवन में चलता है तो ये रोग से आपको छुटकारा देने का एक योग है। ऐसे समय में शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर यदि आपको चल रही है तो वो आपके लिए कष्टकारी नहीं रहेगी जब तक कि शनि मार्गीय अवस्था में यहाँ रहेंगे। 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव मकर राशि में छठे घर में रहने वाले हैं। उसके बाद इनका प्रवेश कुंभ राशि के अंदर हो जाएगा, वह भी इनकी सप्तम भाव की स्वग्रही राशि ही कहलाएगी। लेकिन 12 जुलाई 2022 को ये ग्रह फिर से वक्रत अवस्था में हो जाएगा और वक्रत अवस्था में चलते चलते ये फिर से मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर में प्रवेश करते ही वर्ष के पूर्ण अंत तक ये यहाँ रहेगा। यानी जब ये प्लैनेटरी पोजीशन छठे घर में वापस होके वक्री होकर आएगी तो ये हेल्थ के लिए फिर से चिंता देगी। कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना रोग फिर से शरीर में सामने आ सकता है। अगर आपको ऐसे में शनि की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है और शनि आपके 6th हाउस में ही वक्री होकर चल रहे हैं गोचर में, तो यह कॉम्बिनेशन बीमारी के अंदर परेशान करने वाला है, फिर से बीमारी को उजागर करने वाला है। उस दौरान सतर्क रहें। शनि जब छठे घर में मार्गीय अवस्था में रहते हैं तो शनि का संबंध 12वें और तीसरे घर से दृष्टि के हिसाब से बनता है। जब शनि 12वें घर पे दृष्टि देते हैं तो छठे का मालिक 12वें घर को दृष्टि दे रहा है। 12वां घर दूर स्थान, यात्रा, हवाई यात्रा के लिए जाना जाता है। तो टूर्स के लिए, ट्रैवलिंग्स के लिए, आयात निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दूर के लोगों से संपर्क बनाकर या कहीं दूर नौकरी करके, कहीं दूर प्रोजेक्ट प्राप्त करके भी ऐसे कॉम्बिनेशंस में फ़ायदा मिलता है। शनि की दशम दृष्टि जब तीसरे घर पे आती है तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक अपने कार्य में लगा रहता है, योजनाओं के प्रति कार्य करता है। उसके लिए कोई भी छोटी बड़ी यात्रा उसे करनी पड़े उसके लिए वह तैयार भी रहता है। जब शनि कुंभ राशि में यानी 29 अप्रैल 2022 के बाद 12 जुलाई 2022 तक उस बीच में कुंभ राशि में रहेंगे तो यह होगा राशि से सप्तम भाव। राशि से सप्तम भाव में शनि स्वग्रही हो गए अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, जो कि एक अच्छा ही योग है। वहाँ से बैठ के शनि आपके भाग्य स्थान, आपके चौथे घर और आपकी राशि को दृष्टि देंगे। यानी शनि की यह स्थिति अपने आप में जब भी बेहतर रहेगी, लेकिन वक्रत होने पर सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, वो होगा आपका हेल्थ का उस दौरान रखना होगा विशेष तौर पे ध्यान। खास तौर पर कब? 12 जुलाई 2022 के बाद, जब ये प्लैनेट वक्री होकर छठे घर की तरफ मूवमेंट करेगा। बाकी शनि की स्थिति, शनि की दृष्टियाँ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपको फ़ायदा देंगी, मान सम्मान दिलाएंगी, धन के लिए अच्छी होंगी, प्रोग्रेस के लिए अच्छी होंगी, मेहनत करने की प्रेरणा लगातार देती रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ पंचम भाव और बृहस्पति के बारे में। पंचम भाव शिक्षा, संतान,
विद्या, बुद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो पंचम भाव का प्रबल कारक बृहस्पति भी है। शिक्षा के नज़रिए से बुध को कारक लेते हैं, तो संतान के नज़रिए से बृहस्पति को कारक लेते हैं। संतान का कारक बृहस्पति पंचमेश होकर सप्तम भाव में होगा। इसका मतलब है कि ये वो समय होगा जिसमें आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए, संतान कंसीव नहीं हो रही है, यह समय संतान के नज़रिए से अच्छा है। पंचमेश का केंद्र में जाना इस चीज़ को दर्शाता है कि यह वर्ष शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। यह वर्ष आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। यह वर्ष मान सम्मान के लिए अच्छा है। यह वर्ष मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है। ये लक्ष्मी जब प्राप्त होती है जब आपकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही हो, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। बुद्धि के स्थान का मालिक सप्तम भाव में चल रहा होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति अपनी योजनाओं में सफलता हासिल करेगा। पंचमेश का सप्तम में जाना एजुकेशन के लिए अच्छा है। यह ग्रह आपको सही समय पर सही ज्ञान, सही बुद्धि, सही डिसीजन देता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के बृहस्पति आपकी राशि को दृष्टि देते हैं। बृहस्पति पंचमेश होकर सप्तम में बैठकर एकादश को दृष्टि देते हैं। इसको कहते हैं शिक्षा बुद्धि के द्वारा लाभ लेने का योग, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा बुद्धि, सप्तम भाव पद प्राप्ति और वहाँ से पंचम दृष्टि एकादश पे, यानी लाभ के संकेत। वो लाभ का संकेत आपकी शिक्षा का है। कुछ लोग शिक्षा कर रहे हैं, उनको नौकरी की शुरुआत करनी है, उनको पैकेज चाहिए जीवन में, या उनको नौकरी की एंटरिंग करनी है, तो वो इस बृहस्पति के कारण संभव है। अब बृहस्पति आपके लिए अष्टमेश भी हैं, तो इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। देखिएगा 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मीन राशि में प्लेनेट अपनी स्वराशि में जाता है। पंचमेश का अष्टम में जाना स्वराशि में, यानी संतान के लिए फिर भी बेहतर है, हायर एजुकेशन के लिए फिर भी बेहतर है। शोध के कार्य, पीएचडी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई करना है, किसी चीज़ पर रिसर्च करनी है, क्योंकि ये अष्टम भाव आध्यात्म के लिए अच्छा, साधना के लिए अच्छा, पूजा पाठ के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है। तो हायर एजुकेशन, शोध, पीएचडी के लिए भी बेहतर ही माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव गहराई का भाव है। आपकी राशि से अष्टम में जल तत्व राशि बृहस्पति की पड़ रही है। इसका मतलब है आप गहराइयों में जाने के लिए तैयार हैं, शोध के लिए तैयार हैं। जब अष्टमेश अष्टम में गहराइयों के भाव में चले तो कहते हैं पुराना और रुका हुआ पैसा भी ऐसे समय में आने की काफ़ी उम्मीद बढ़ जाती है। तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा हुआ, चाहे शिक्षा हो, चाहे संतान हो, चाहे बृहस्पति का ट्रांजिट हो, यह आपके लिए खराब नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आप ये समझिएगा कि 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति राशि से अष्टम में स्वराशि के होकर ट्रांजिट करेंगे तो बृहस्पति आपको धन देंगे। बृहस्पति की दृष्टि जो द्वादश भाव पे पड़ेगी, दूर स्थान से जोड़कर आपको धन देगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी राशि से चौथे भाव के बारे में। चौथा भाव भूमि, जमीन, जायदाद, सुख, साधन, वाहन के लिए जाना जाता है। वर्ष के शुरुआत में देखें तो चतुर्थ चौथे घर के अंदर है मंगल, जो कि आपकी राशि से योग कारक है। वह मंगल आपकी राशि से चौथे घर और भाग्य स्थान दोनों के स्वामित्व को रखता है, दोनों के स्वामित्व को संभालने वाला है। मंगल जब चतुर्थेश हो के चौथे घर में हो तो ये प्लैनेट इंडिकेशंस देता है कि अवश्य ही उस दौरान आपके जीवन में इस वर्ष जरूर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम अच्छा होने वाला है। यह प्लैनेट भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन दिलाने का एक संकेत आपको दे गया है कि वर्ष 2022 में अवश्य ही मैं आपको इस प्रकार के लाभ कराऊंगा, क्योंकि चतुर्थेश चौथे घर के अंदर है। मंगल का ट्रांजिट जैसे जैसे आगे चलेगा, पहले मंगल वृश्चिक में, वृश्चिक से धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, यहाँ से यहाँ तक सारे ट्रांजिट अच्छे हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लिए एक मित्र प्लैनेट है। अब आप इसको देखिएगा कि चौथे घर से संबंधित जब जब हमें कोई भी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो वो बिना शनि बृहस्पति के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं होती। शनि और बृहस्पति जब जब किसी भाव पर दोहरा गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित फल होता है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच शनि कुंभ राशि में बैठ के चौथे घर को दृष्टि देंगे, तो वहीं उस दौरान बृहस्पति भी मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वो मीन राशि से नवम दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे। यानी बृहस्पति और शनि काल और फल
काल और ब्लेसिंग्स दोनों प्लेनेट शनि और बृहस्पति अपनी दशम और नौवीं दृष्टि से चौथे घर को जब दृष्टि देंगे तो ये एक इंडिकेशन फिर से दिखता है कि अवश्य ही इस वर्ष आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटना घटेगी। मकान ले लिया है, उसमें पोजीशन हो जाएगा, मकान परिवर्तन कर देंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे, कोई छोटा मोटा भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट आदि खरीद लेंगे, वह भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव दिखाई देता है। तो यह वर्ष उस लिहाज से बेहतर दिखता है। अब मैं देखता हूं व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति कहती है, चाहे आप व्यापार में हो चाहे आप नौकरी में हो। देखिए, वर्ष के शुरुआत में आपकी राशि से दशम में उच्च का राहु चल रहा होगा। उच्च का राहु अकेला होकर चल रहा है, ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा हुआ राहु अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, क्योंकि शुक्राचार्य के द्वारा ही मृत संजीवनी विद्या से स्वरनाथ भानु नामक राक्षस को जो भगवान विष्णु ने जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे उनको सर्प से जोड़ दिया था। तो स्वर भानु नाम का राक्षस ही राहु केतु के नाम से कहलाया। तो शुक्राचार्य ने इनको जीवन का वरदान दिया मृत संजीवनी विद्या से। तो राहु उच्चस्थ माने गए हैं यहाँ शुक्र की राशि के अंदर, तो ये उस हिसाब से बेहतर है। अब देखिएगा, राशि का मालिक जो शुक्र है वो आपकी राशि के मालिक सूर्य के साथ है, यानी दशम के मालिक कौन हो गए? शुक्र। आपके प्रोफेशनल लाइफ का जो कार्यभार संभाला है वो किसने संभाला है? शुक्र ने संभाला है। तो शुक्र ने क्या किया है? शुक्र ने आपकी राशि के मालिक सूर्य के साथ मिलकर वर्ष की शुरुआत में सूर्य शुक्र का एक योग बनाया। तो जब पंचम में सूर्य शुक्र योग बने तो ये धनदायक है, ये प्रोफेशनली अच्छा माना जाता है, ये मान सम्मान के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। लेकिन जब जब कोई भी राजयोग या धन योग राशि से पंचम में बनता है तो ये पंचम के लिए धन योग है, लेकिन दशम से ये अष्टम है। दशम से अष्टम होने के कारण व्यक्ति को कहते हैं उत्साहित ना हो, जल्दबाजी ना करें, क्रोध ना करें, सोच समझकर डिसीजन लें, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आप नौकरी के फील्ड में हो चाहे आप व्यापार के फील्ड में हो, दोनों ही क्षेत्र में ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है, क्योंकि ये दशम से अष्टम होता है। अब बृहस्पति और शनि ये दोनों भी व्यापार को या नौकरी को सहयोग करते हैं। नौकरी का मालिक नौकरी के घर में छठा घर नौकरी का शनि प्रबल है, यानी व्यक्ति मेहनत से कार्य करता रहेगा। बृहस्पति पहले राशि से सप्तम में होंगे, फिर राशि से अष्टम में होंगे। अगर मैं इसको दशम भाव से देखूं तो दशम से सप्तम में बृहस्पति रहेंगे और दशम से एकादश में बृहस्पति रहेंगे, यानी दशम से दशम सप्तम भाव, दशम से एकादश अष्टम भाव। तो हर भाव से जरूरी नहीं है कि हर भाव खराब भी है। अगर अष्टम भाव राशि से अष्टम है तो वो दशम से एकादश भी है। इसका मतलब बृहस्पति और शनि की पोजीशन भी अच्छी, सूर्य शुक्र का योग भी अच्छा, शनि भी बेहतर, तो कार्य व्यवसाय के क्षेत्र से ये समय बेहतर हुआ है। अब बात करेंगे आमदनी के जरिए से। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आती है? सेकंड हाउस से। परिवार से मिलने वाला धन दूसरे घर से, बोलचाल से मिलने वाला धन दूसरे घर से। दशम से पंचम होने के कारण व्यापारिक बुद्धि भी कहलाता है ये भाव। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं 11th हाउस दशम से द्वितीय है, व्यापार का धन, वो आपका धन जहाँ से धन संचय हो रहा है। तो उन दोनों के मालिक कौन है? बुध। वो बुध वर्ष की शुरुआत में छठे घर में जाते दिखाई दिए कि व्यक्ति को पैसे को बढ़ाने के लिए कुछ कर्ज या छोटा मोटा लोन लेना पड़ सकता है, इसको ऐसे जान सकते हो। लेकिन छठे घर में है, जो भी लोन आपने लिए हैं, जो भी लोन आप भविष्य में लेंगे, उनको भली भांति आसानी से उतारने में आप सक्षम होंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा। धन के प्रबल कारक के रूप में बृहस्पति को माना जाता है। ये बृहस्पति वर्ष के शुरुआत में राशि से सप्तम में ट्रांजिट करेंगे और वहाँ से बैठकर ये एकादश को दृष्टि देंगे। फिर उसके बाद 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति चेंज हो जाएंगे। ये बृहस्पति आ जाएंगे राशि से अष्टम के अंदर, जहाँ वे स्वराशि के होकर धन के प्रबल कारक होकर राशि से दूसरे घर को पूरी दृष्टि देंगे। यानी दूसरे घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, धन के कारक की स्वग्रही होकर दृष्टि, गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, फंसा हुआ धन भी दिलाता है। पैसे के लिए अच्छा होता है, पैसे का फ्लो अच्छा कराता है, मान सम्मान के लिए अच्छा होता है। तो धन के लिए स्थिति बेहतर है। बुध ने अगर ये शुरुआत दिखाई है तो कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोन लेते हैं, चाहे वो व्यापार के लिए लें चाहे नौकरी के लिए। भाई कोई बात नहीं, नौकरी के में लोन ले लिया,
जिम्मेदारी के लिए लोन लिया, उस लोन को काम करते करते चुका रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा, धन संचय के लिए अच्छा। इस वर्ष लोन लेकर आगे बढ़ना या कर्ज लेकर आगे बढ़ने के संकेत हैं, जिसको आप आसानी से चुका भी देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर हुआ। अब आप देखिएगा राहु और केतु के बारे में। वर्ष की शुरुआत में चौथे और दशम भाव को राहु केतु एक्सेस है। कहा जाता है राहु केतु जब चौथे और दशम या जिस भाव से अक्ष बनाते हैं तो अपने अशुभ स्वभाव के कारण ये व्यक्ति को उनसे संबंधित चिंताएं देते हैं। परिवार के अंदर कुछ गर्माहट रहती है, लोगों के साथ कुछ संबंधों में कुछ ना कुछ गहमा गहमी रहती है। राशि से दशम में चल रहे हैं तो प्रोफेशनली तो ये प्रॉब्लम देने में सक्षम है ही है। अब आप ये देखिएगा कि 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु का ट्रांजिट चेंज हो रहा है। राहु केतु का ट्रांजिट जब चेंज होगा तो राहु आपकी राशि से नवम में आएंगे। देखिए भाग्य स्थान में प्लेनेट आ रहा है राहु, मंगल योग कारक मंगल की राशि में है, भाग्य में राहु है। राहु को स्वभाव से अदम्य, साहसी, निर्भीक, निडर ऐसा प्लेनेट कहा जाता है कि ये प्लेनेट किसी भी काम में आगे बढ़ चढ़ के चलता है, व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है। और जब ये मंगल की राशि अग्नि तत्व राशि का हो तो ये आपके भाग्य को बनाने के लिए आपसे मेहनत भी कराएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन प्रबल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि राहु जब 9th हाउस में आएंगे तो अच्छे होंगे। लेकिन राहु एज ए मेलेफिक होने के कारण जब 9th हाउस में आते हैं तो ये कनेक्शन जो होता है पिता के साथ संबंध एवं पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शनि जब कुंभ राशि में विचरण करेंगे उस समय पे शनि की तीसरी दृष्टि भी जो है वो 9th हाउस पे होगी, यानी कि राहु का ट्रांजिट भी होगा, शनि की दृष्टि भी होगी। ये वो समय होगा जिसमें पिता के साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या संबंधों में ज़्यादा खटास या कड़वाहट आने की स्थितियां बनती दिखाई देंगी। अब आप देखिएगा केतु कहाँ होंगे? 3rd हाउस में। तीसरा घर छोटे भाई बहन के लिए जाना जाता है, तीसरा घर मित्रों के लिए जाना जाता है। जब वे शुक्र की मित्र की राशि में हो तो इस वर्ष मित्र भी ठीक रहेंगे, छोटे भाई बहनों से थोड़े बहुत मनमुटाव होंगे लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। अब राहु केतु यहाँ शुक्र की राशि में है। अगर केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर आपको चल रही है, राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर आपको चल रही है, तो आप समझिए इस दौरान अवश्य ही कोई बड़ा स्थान परिवर्तन, कोई बड़ी टूर ट्रैवलिंग आपके लाइफ में होगी। विदेश यात्रा भी इसी गज से देखी जाती है, तो यहाँ से भी ये चीज़ संभव है। साथ ही साथ शॉर्ट जर्नीज होना, लगातार कार्य के लिए भागा दौड़ी चलते रहना भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव दिखाई देता है। केतु जब 3rd हाउस में हो तो व्यक्ति कुछ क्रिएटिव होता है, वो क्रिएटिविटी उसके काम में आती है, सोच विचार करता है, चीज़ों पर अध्ययन मनन करता है कि पुराने समय में क्या हुआ था, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, सब खोजबीन निकाल के जब सामने रिजल्ट लेके आता है तो हम कह सकते हैं ये वो समय है कि आपके लिए ये बेटर है। राहु केतु आपके लिए खराब ट्रांजिट में नहीं है। जब राहु 9th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो वो आपके लगन के ऊपर, राशि के ऊपर दृष्टि देते हैं। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन ठीक है। शुक्र की राशि का केतु है तो प्रसन्न अवस्था में होगा ही, क्योंकि ये इसकी मित्र की राशि है। ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपके शुक्र की स्थिति को आप देखेगा, वह दशमेश होकर 9th हाउस में है, बृहस्पति की राशि में। अब बृहस्पति से संबंधित काम, आप खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा। मैनेजमेंट का कोई कार्य संभालते हैं, आपके लिए अच्छा। वकालत का कोई क्षेत्र है, सलाह देने का कोई कार्य है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य है, तो उन सब लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि इस वर्ष इन चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों में भी आपको फ़ायदा मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। तो ये एक प्लैनेटरी पोजीशन थी जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। इस वर्ष किसी भी ग्रह को देखकर मुझे ये नहीं लगता कि आपको कोई बहुत बड़ी दुविधा या परेशानी दिखती है। शनि का वक्रत्व होना ही आपके स्वास्थ्य को कुछ हिला सकता है। पूरे वर्ष भगवान हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी के सिद्ध स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करना या वहाँ कोई भंडारा पूजन आदि कराना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। आप चाहें तो हर महीने अपने घर सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं किसी पंडित को बुलाकर, तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये था वर्ष 2022 में
सिंह राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहने वाली होगी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और यह वर्ष आपके लिए बेहतर है। अगर आपको दशाएं भी अच्छी चल रही हैं तो आप बहुत अच्छा खासा लाभ वर्ष 2022 में कमा सकते हैं। तो यह था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।